अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से जो दो नोटिस हुए हैं जनाब वाडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को, और मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। तस्वीर लीक जो हुई थी उसका मुद्दा हल होता हुआ नज़र आ रहा है, कौन इसके पीछे है उस पर भी कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, कुछ खबरें आई हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और अली मीर गंडापुर साहब ने 15 दिन का टाइम दे दिया है वफाक को कि उनके साथ आकर मुज़ाकरात करें, उनके पाँव पड़े। तो अब देखते हैं कि इस धमकी का अब अल्टीमेटम का क्या बनता है, इस पर गुफ्तगू करूंगा। तो सबसे पहले वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आला अदलिया के खिलाफ। उसमें उन्होंने बाबर सत्तार साहब का जिक्र किया। इनडायरेक्टली उन्होंने बातें की कि अगर मेरी पगड़ी को उछाला गया तो मैं आपकी पगड़ियों को फुटबॉल बनाकर उसके साथ खेलूंगा। इस चीज़ को कंटेम्प्ट के ज़मरे में लाया गया और आला अदलिया ने अतर मिनल्ला साहब ने ड्यूरिंग हेयरिंग, जब उम्मत मुस्लिमा के लीडर अदालत में मौजूद थे, तब ये बात की कि अटारनी जनरल से कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रॉक्सी प्रेशर डाल रहा है हम पर। फैसल बॉडा ने कहा कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और अब जज साहब ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं प्रॉक्सी किसी की के तौर पर जजेस को प्रेशराइज कर रहा हूँ। तो अब जज साहब को ये भी साबित करना पड़ेगा कि मैं किसकी प्रॉक्सी हूँ, और सब कच्चा छट्टा खोलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। आज उसकी पहली हेयरिंग थी, जनाब फाइज ईसा साहब ने इसकी सरबराही की, और पहली हेयरिंग में नोटिस जारी हो गए, और पहली हेयरिंग में रिमार्क्स आ गए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। ये बहुत अनयूजुअल है। यूजुअली नोटिस जारी होते हैं, बयान आगे से आता है, उस पर फिर रिमार्क्स आते हैं। पहली हेयरिंग में ही ये बात का तयन हो गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। जनाब फैसल वाडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को नोटिस जारी हो गए। फैसल वाडा साहब का जो स्क्रिप्ट है वो पैमरा को नोटिस किया गया कि उसका स्क्रिप्ट दिया जाए उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर बात है तो फिर तो काफ़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स माजी में हुई हैं, माजी करीब में हुई हैं। उसमें राउफ हसन साहब का नाम सबसे पहले है, जिन्होंने आर्मी चीफ को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टाउट का नाम दिया। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? नईम पंचोदा साहब की एक वीडियो है, उसमें वो कह रहे हैं कायद ईसा साहब डर गए हैं, इमरान खान साहब को देख के खौफजदा हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डर गए इमरान खान साहब को देख के। इमरान खान साहब के मुंह से पता नहीं आग निकल रही थी जो वो डर गए, या उनकी शक्ल डरावनी थी। अब ये तो पंजोता साहब ही बताएंगे कि, या फायद ईसा साहब बताएं आप क्यों डरे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्यों आपको थरथरली पड़ गई इमरान खान साहब को आपने जब वीडियो पे देखा। ये कल की हेयरिंग की बात कर रहे हैं वो। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमरे में नहीं आती। उससे पहले बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं जिसमें पीटीआई के लोग बकायदा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दें, और उस पर चीफ जस्टिस साहब आज अनोखा रिमार्क्स देते हैं उन बातों का भी कि मेरे पर जाती हमले हुए, मैंने उसको बर्दाश्त किया, इग्नोर किया, लेकिन अदलिया के तकीर के लिए अब ये हमें एक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें हुई हैं ये आप पार्लियामेंट में भी कर सकते थे, पार्लियामेंट के फ्लोर में करनी चाहिए थी। आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मीडिया हाउस में जाके, प्रेस जो होते हैं इनके इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, दो को नोटिस जारी हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटल 5 हुई हैं जो बैक टू बैक हुई हैं। फैसल वाडा साहब ने की, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने की, फिर उसके बाद कामरान तसूरी ने की, तलाल चौधरी ने की, और एक नाम और है जिन्होंने की, फिर अब्बास अफरीदी साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं बकायदा कि अदलिया जो सा वो इस चीज़ का हिसाब दे, अदलिया के अंदर जो डूल नेशनल बैठे हैं उसकी उसका जवाब दे, जो फैसले हो रहे हैं
वो प्रो पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों कर रही है। मतलब इस तरह की बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं जिसमें अदलिया को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है, मीडिया में भी जाके किया जा रहा है, लेकिन उन पे कंटेम्प्ट किसी के पे ऊपर भी नहीं लगी। तो या तो आप सबको बुलाएं, ऑल इन ग्रुप करके वन ग्रुप में आप इस चीज़ को लें। अगर काजी साहब आप अपने मनसब का ख्याल नहीं रख रहे, आप अपनी ज़ात को छोड़ें, आप एक आला मनसब पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस मनसब का भी कुछ कहें। इससे इसके बाद जो चीफ जस्टिस आएगा वो भी इसको जाती हैसियत में इग्नोर करता रहे। आपके मनसब को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब आप सुप्रीम लीडर हैं अपनी कोर्ट के, और आपके सीनियर जजेस हैं जिन्होंने कल को इस सीट पर आना है, तो वो भी जाती हैसियत में छोड़ दे। फिर तो अतर मिनल्ला साहब को भी जाती हैसियत में छोड़ देना चाहिए। सी आप अदारे की तौकीर की बात कर रहे हैं, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे आपकी अदलिया का क्या लेवल है, तो फिर आप क्यों बजिद्दा है इस अदारे के तकद्दुस को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए। फिर आप आए, सामने आए, आपने बड़ा अच्छा आज फैसला किया, आप खुल कर आए हैं, आपने नोटिस जारी किए हैं, लग रहा है इस केस का कुछ फैसला निकलेगा, तो फिर सबको बुलाएं, फिर सबको लाए नाजर करें। इससे पहले जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं उन सबको फिर बुलाया जाए, उन सबसे पूछा जाए कि आपने अदलिया को टारगेट क्यों किया। लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। आप पार्लियामेंटेरियंस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं, आप आम पाकिस्तानी को लगाते हैं, लेकिन जजेस को भी हिसाब देना चाहिए। जजेस का कौन देगा हिसाब। बाबर सत्तार साहब की डुअल नेशनलिटी निकल आई है, वो कहते हैं मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये बताया था। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मेजबानी कलामी बात हुई थी। मुझे याद है पीछे उमर अता बंदयाल साहब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मामला चला था, उन्होंने ऑडियो रिलीज कर दी थी और वो सुप्रीम कोर्ट के पेज पे आ गई थी। तो आप भी उस कार्रवाई की ऑडियो रिलीज कर दें कि कब वो बात हुई थी, कब वो मामला उठाया गया था और आपने क्या जवाब दिया था, किसने क्या जवाब दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मिनट्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बकायदा एक प्रॉपर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसको आप मंजर आम पे ले हैं, उसको लगा दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, पता चल जाएगा कि बाबर सत्तार साहब ने जो अपनी डुअल नेशनलिटी शो करके ये जजी अपनी ली। अगर तो डुअल नेशनल अलाउ है बाबर सत्तार साहब के लिए, तो फिर तो बड़े जजेस हैं जिनको आपको फिर बाहर से अलाउ करना चाहिए। आप फिर गोरे जज रख लें, उनको पाकिस्तानी नेशनलिटियां दें और वो पाकिस्तान की जॉब करें। ये पाकिस्तान की रियासत का आपने हलफ उठाया हुआ है और आपने दूसरी किसी मुल्क का भी हलफ उठाया हुआ, तो आप पाकिस्तान के वफादार कैसे होंगे, आप पाकिस्तान के आइन के वफादार कैसे होंगे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। डुअल नेशनल जज हो सकता है, पार्लियामेंटेरियन नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हो सकता, लेकिन जज हो सकता है। ये ऐसे ना करें। ये दो पाकिस्तान की रिवायत जो पीटीआई लेके चल रही है, आप जजेस में भी वो वायरस पाया जाता है, अपने सफ़ों को भी दुरुस्त करें। जजेस की अकाउंटेबिलिटी का लॉ क्या है? कुछ भी नहीं है। जजेस करप्ट हैं, इसके क्या आप सजा देते हैं? एक जज खुद ही कबल वक्त रिटायरमेंट लेके चला जाता है। काजी साहब ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए, लेकिन काजी साहब के जाने के बाद क्या ये इनिशिएटिव जारी रहेंगे? जो जज जाएगा वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं करेगा, बेंच नहीं बनाएगा। प्रोसीजर एक्ट तो अब आया, इससे पहले तो जजेस अपनी मर्जी के हमख्याल बेंच बनते थे, वो सारे पॉलिटिकल फैसले होते थे। आप खुदा का खौफ करें। आप क्यों इस लेवल पे गिर गए? आप सियासत करते क्यों हैं? आप क्यों सियासतदानों को टारगेट करते हैं? सियासतदानों के हल्के में आके, सियासतदानों के दायरा इख्तियार के अंदर आके आप फैसले देते हैं। आप अब सस्ती रोटी का आप फैसला देख लें, वो क्या है? वो आप उनके दायरे इख्तियार में आके उनको चैलेंज कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल मैटर है, आपका राइट नहीं है कोई। बाइक्स को आपने रोक दिया है, ये एक पॉलिटिकल स्कीम थी, उसको आप उस पे स्टे दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, अपनी सफ़ों में भी कुछ देखना चाहिए कि किस तरह इसकी क्लैरिटी करनी है आपने, अदलिया का वकार किस तरह बुलंद करना है। 139 मुल्कों में 130 नंबर पर आपकी अदलिया है, तो इस चीज़ को मदूले खाते रखें आप और फिर फैसले करें। अदल से फैसले करें, इंसाफ से फैसले करें, आपकी इज्जत बढ़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से आपकी इज्जत इससे पहले भी हुए हैं।
कितने ही आपने फारग किए हैं। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में तलाल चौधरी, फिर दानियाल अजीज, निहाल हाशमी, बड़े लोग हैं जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपने सजाएं भी दी और उनको 5-5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया। अब भी आप कर लेंगे तो क्या इससे इसलिए कि वकार बहाल हो जाएगा? आपको अपने सफ़ों में भी थोड़ी दुरुस्तगी चाहिए। दूसरा, ये भी इस्टेब्लिशमेंट की बी या सी टीम है, अभी ए टीम नहीं आई। जब ए टीम आएगी आपके ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ेगा, आप कितने लोग डिस्क्वालीफाई करेंगे? अल्टीमेटली आपको अपना जो आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। आप पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आपको अदलिया के अंदर भी अपनी तौकीर को बरकरार रखने के लिए भी कुछ फैसले करने पड़ेंगे जिससे लगे कि अदालत वाकई इंसाफ चाहती है और इंसाफ फराम करती है। आपको अपने आप को भी काउंटेबल करना चाहिए। आज की दूसरी खबर है कि अली मेन गंडापुर साहब ने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने फिर वफाक को धमकी दी है कि जो हाल कश्मीरियों ने आपका किया ना, और हमने क्या में पाकिस्तान में भी कश्मीरियों का साथ दिया था, हमने कश्मीर आज़ाद करा लिया था, तो मैं आपका इससे बुरा हाल करूँगा। अब वफाक को चाहिए कि अली मेन गंडापुर साहब के पास जाए दौड़ के, वज़ीर आज़म समेत पूरी कैबिनेट उनके पाँव पड़े, उन पर माफ़ी मांगे और उनके तमाम मुतालबात मान लें। आप अगर सोच रहे हैं ऐसा होगा तो आप यूथ ही हैं एक, ऐसा नहीं होगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिश हो सकती है, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की रियासत है, कोई पीटीआई का ये कोई फैंस क्लब नहीं है कि जिसको आप जो कहेंगे और वो दौड़ के चले जाएंगे। रियासत आइन इदारों के साथ चलती है। आप रियासत के अंदर पहले शामिल हों, उसके कानून को माने, उसके रेट को माने। आप तो रियासत को उल्टा के दिखा रहे हैं, आप अपनी मशीनरी यूज़ करके रियासत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मामला बिजली का है, फिर उसके बाद एनएफसी वोट्स के वाले से है, तो करड़ियों का है, और जो उस पर आप धमकियां दे रहे हैं। असल में मसला पहला क्या, अली मीन गंडापुर की, अली मीन गंडापुर की पर्सनैलिटी, कैपेसिटी इतनी है, वो लड़ाई कर सकता है, वो भाग सकता है, वो शायद की बोतलों के साथ वो गुंडागर्दी कर सकता है, वो एक समझ ले एक अथरे गुंडे का किरदार अदा कर सकता है। वो बीइंग अ पॉलिटिशियन वो बिहेव नहीं कर सकता, नेचुरल फॉल्ट है। वो एक डिलीवर नहीं कर सकता, वो यही काम कर सकता है जिसके लिए वो उसको लाया गया। वो केपी के लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकता। अब मरियम नवाज से उसको कंपैरिजन करके देखें, 35 से 40 नए प्रोजेक्ट्स वो लेके आई है जो पहले नहीं थे, उन पर काम भी किया। पुलिस को बेहतर हो रहा है, सेहत के निज़ाम को बहुत बेहतर किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, अदारों को बेहतर किया जा रहा है। केपी में क्या है, केपी में क्या काम हुआ है? कोई नई स्कीम, कोई बात कोई ऐसी जिसपे केपी के अवाम के जी ये बड़ा काम कर रही है? रोड का स्ट्रक्चर को बेहतर हो रहा है। अवाम के मसाइल क्या है वहाँ पे? गुर्बत है, फिर स्कूलों के मसाइल हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के मसले हैं। आपकी आधे से ज़्यादा केपी की आबादी पंजाब में आके काम करती है, और पंजाब को ही आप गालियाँ निकालते हैं, पंजाब के लीडरों को लान तान करते हैं, तो फिर मत जाएं आप। तो ये चीज़ें आपको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। पीटीआई को चाहिए स्टेबिलिटी लेके आए, इमरान खान साहब भोज के नाखुन लें, अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में रियासत पे आग ना लगाएं। आप पहली आर्मी चीफ साहब का तस्वीरें लगा के टारगेट कर रहे हैं, और इस तरह पहले हुआ नहीं है। फिर आप रोते हैं कि इमरान खान साहब के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। इमरान खान साहब जिस लेवल पे चले गए हैं, इस पे रिवर्स आना बड़ा मुश्किल है। जो जिस लेवल पे जाके आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर, अजीब अजीब अलकाबात, बादशाह, जंगल का अजीब अजीब बातें आपने की है, और आपका वर्कर उससे भी ज़्यादा 10 फुट आगे जाके गंदी जबान इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप अगर धीमे होंगे, टॉप लीडरशिप धीमी होगी, तो बाकी वर्कर भी आपकी उस पैरवी पे चलता है। जब आप अग्रेसिव होते हैं तो वर्कर एक्स्ट्रा अग्रेसिव होता है और वो लान तान करता है। अब आज की तीसरी खबर तस्वीर वाला मामला कि लीक हो गई, किसने की? एक लॉ सेक्रेटरी है जिसने ये तस्वीर लीक की, और लॉ सेक्रेटरी जो है वो जजेस के जो चैम्बर में होता है।
अच्छा, अब ये मसला तस्वीर लीक का नहीं है, आई डोंट नो, ये इशू बनाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि रियासत डर गई और वो उसे थरथल्ली बचा दी, उसकी तस्वीर से डर गए। इमरान खान के मुंह से आग नहीं निकल रही, कोई ड्रैकुला नहीं है, वो एक मुजरिम है, एक रिस्पोंडेंट के तौर पे वो पेश हुआ है। उसकी तस्वीर को पीटीआई वाले ही उठा रहे हैं। हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं है, हुकूमत का ना लेना ना देना। अदालत ने इस पे एक्शन लिया कि अदालत ने जब मना किया कि लाइव नहीं होनी तो नहीं होनी, उस पर फिर अदालती कार्रवाई की, अब फोटो नहीं लीक कर सकते। ये अदालत के अपने प्रोसीजर्स, एक्ट है, कंडक्ट है, उसके मुताबिक उन्हें चलना है। तस्वीर लीक हुई, उसका मतलब है एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बंदा जो जजेस के साथ ऑल द टाइम होता है, जजेस बड़ी कुछ सीक्रेसी होती है उनकी, उनकी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है जब वो फैसले लिखवा रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, मुशावरत कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। अगर ये अदालती मामला इस तरह लीक हो रहे हैं, इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। जज क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मुशावरत की, किसको क्या ऑर्डर किया, ये कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स भी होते हैं अदालती, किसी की प्राइवेसी भी होती है। तो अगर इस तरह के मामला लीक हो रहे हैं, जजेस के इर्द गिर्द लोग लीक कर रहे हैं, तो ये सोचने का मुकाम है। फिर पाकिस्तान की दाल आला अदलिया पे एक क्वेश्चन मार्क। अब वो जो शख्स लॉ सेक्रेटरी है, वो किसी मशहूर बंदे का बेटा है। अब उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, वो ठंडे हो गए हैं सब। अब मेरे ख्याल में तो जस्टिस फाइजी साहब को एक्शन लेना चाहिए और भरपूर जवाब देना चाहिए, उसको फारग करना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। शायद आपको पहले लग रहा था कि किसी सहाफ़ी ने की, अब सहाफ़ी का नाम नहीं आ रहा, किसी आम पाकिस्तानी का नाम नहीं आ रहा, तो कोई ब्राह्मण ब्रीड का आ रहा है तो आप चुप कर गए। ये ज्यादती है। अगर ब्राह्मण ब्रीड में से कोई है, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, वो उन्होंने ये गलती की है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरी आला अदलिया से दरख्वास्त है। तो मुझे उम्मीद है कि इस जो एक्सरसाइज को मनकती अंजाम तक पहुंचाया जाएगा अगर आपने एक्शन लिया। और यही तरीक़ेकार है, इसी तरह ही अदालत का वक़ार जो सा है वो बुलंद होगा। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।